क्या कांग्रेस पार्टी आरजेडी से गठबंधन तोड़ने जा रही है? यह सवाल चूंकि इसलिए क्योंकि एक बार फिर से पार्टी 6 सीटों पर सिमट गई है और जिसके बाद तमाम कांग्रेस के बड़े नेता 27 तारीख को दिल्ली में समीक्षा बैठक की। इसमें कई राउंड की बैठक चली। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केशव वेणुगोपाल समेत तमाम जो बड़े नेता उस बैठक में मौजूद रहे और ऐसे में जब पार्टी 6 सीटों पर सिमट गई है तो अब एक बार फिर से पुराने सिरे से शुरुआत किया जाएगा। दरअसल एक बार फिर से पुराने जातीय समीकरण पर कांग्रेस पार्टी लौट सकती है। वह समीकरण होगा मुस्लिम, दलित, भूमिहार, ब्राह्मण समीकरण। दरअसल इस समीकरण को अगर देखकर चले तो तकरीबन 44% आबादी इनकी है बिहार में। दरअसल मुस्लिम 18%, दलित 19.65%, ब्राह्मण 3.66% और भूमिहार की आबादी 2.86% है। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी बड़ा निर्णय ले सकती है, क्योंकि अब तक कई बार बैठक हो चुकी, एक के बाद एक राउंड की कई दफे बैठक हुई, हालांकि अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और देखिए, हो सकता है कि आने वाले समय में कोई बड़ा एक्शन लिया जा सके और उस एक्शन में आपको यह देखने को मिल सकता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी अलग नजर आएगी। अब देखिए, यह चर्चा इस बात को लेकर है चूंकि कांग्रेस पार्टी 61 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र 6 सीटें चुनाव जीतने में सफल रही हैं। देखिए, बिहार में वोट शेयर नहीं बढ़ पा रहा है कांग्रेस का, चूंकि सवाल अब यह है कि आखिर वजह क्या है। तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन किया गया, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ी 2020 में 70 सीटें में से 19 सीटें चुनाव जीत पाई और लगातार कह सकते हैं कि वोट प्रतिशत जो है वह घटा। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव का साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ सकती है और अपने अकेले चुनावी मैदान में उतर सकती है। तो देखिए, कई दफे बैठक जो हुई है उस बैठक में सर तौर पर तमाम जो कैंडिडेट हैं वह कारण बताए हैं और अब कारण बताने के बाद अब दिल्ली में कोई बड़ा फैसला जो है वह कांग्रेस पार्टी अब ले सकती है। कांग्रेस कोई बड़ा एक्शन ले सकती है और उस एक्शन में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को छोड़ दे और अकेले अब पूरी कह सकते हैं कोशिश करेगी चुनावी मैदान में और अकेले चुनावी मैदान में आने वाले समय में उतर सकती है। और एक बार फिर से वही समीकरण देखने को मिल सकता है। वह समीकरण हो सकता है मुस्लिम, दलित, भूमिहार, ब्राह्मण एक साथ लेकर चलने की तैयारी, क्योंकि इनकी आबादी 44% बिहार में है। तो वैसे में देखना यह भी दिलचस्प होगा कि अब कब यह एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि जानकारी अभी सामने आई है कि प्रदेश में जो पहले से संगठन में कोई बदलाव जो है वह नहीं किया जाएगा, प्रदेश नेतृत्व वही रखा जाएगा। अब ऐसे में देखना होगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी वही रह सकते हैं। आगे देखना होगा कि आगे की तस्वीर क्या कुछ निकल कर सामने आती है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।